बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं मंगल दोष के बारे में। ये मंगल दोष आखिर है क्या और किन परिस्थितियों में मंगल दोष ज़्यादा परेशान करता है, किन स्थितियों में मंगल दोष कम परेशान करता है और कब मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि यदि मंगल लग्न में बैठा हो, लग्न होता है जो बीच का, जिसको एसेंडेंट बोलते हैं, उसे लग्न बोलते हैं, वहाँ बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, या मंगल छठे घर में बैठा हो, माफ़ करिएगा सातवें घर में बैठा हो, आठवें घर में बैठा हो और या 12वें घर में बैठा हो, तो मंगल दोष माना जाता है। यानी फिर से सुन लीजिए, लग्न में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में यदि मंगल बैठा हो तो मंगल दोष होता है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां, 5 स्थान के अलावा और कहीं मंगल बैठा है तो मंगल दोष नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं आंशिक मंगल दोष हो। मंगल दोष है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि अगर मंगल लग्न में बैठा है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। आप शादी के लिए जाते हैं ना, तो मान लीजिए लड़का मांगलिक है, तो आप देखेंगे कि लग्न में मंगल बैठा है, चौथे में, सातवें में, आठवें में या 12वें में कहाँ बैठा है, उस हिसाब से उसके स्वभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यदि लग्न में मंगल बैठा है तो ऐसा जातक, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ऐसे लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, गुस्सैल होते हैं, ईगो ज़्यादा होता है, अहंकारी होते हैं और बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है और उसी तेज़ी से ठंडा होता है। जिनकी कुंडली में मंगल चौथे घर में बैठा होता है, ऐसे लोग भी मांगलिक होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख की कमी रहती है और परिवार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में जो मंगल है ना, 7वें भाव में बैठा होता है, उन लोगों को वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। ऐसा नहीं कि अगर मांगलिक है, लग्न में, चौथे में, 8वें या 12वें बैठा है, सबका वैवाहिक जीवन गड़बड़ नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मांगलिक होते हैं फिर भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है। तो परेशानी किसको हो सकती है? जिसकी कुंडली में 7वें घर में मंगल बैठा हो, तो उनको वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वो भी ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बृहस्पति कहाँ बैठा है, शुक्र कैसा है, बहुत सारी चीज़ें देख करके डिसीजन लेना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ मंगल की ही चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ, अष्टम मंगल के बारे में भी आपने सुना होगा, लोग अष्टम मंगल को लेके भी बहुत डरे रहते हैं। 8वां स्थान ससुराल माना जाता है, तो ससुराल के सुख में कमी करता है और ससुराल वालों के साथ रिश्ते भी जो है बिगाड़ देता है अष्टम मंगल। अगर मंगल 12वें घर में बैठा है तो क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, शारीरिक क्षमता कम होती है और रोग परेशान करते हैं, कलह ज़्यादा होती है और आयु भी जो है क्षीण होती है। ये 12वें घर के मंगल का परिणाम है। तो मांगलिक दोष में अलग अलग प्लेस में जो मंगल बैठे हैं उनके इस तरीके से परिणाम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होंगे ही, हो सकते हैं। अब मंगल का अशुभ प्रभाव कब ज़्यादा होता है? यदि कुंडली में मंगल वक्री हो, इन स्थानों में बैठा हो और वक्री, वक्री का मतलब होता है रेट्रो या हो, और मंगल, मान लीजिए मंगल दोष है, मंगल की प्लेसमेंट जो आपको बताई वहाँ है, और साथ ही जो अष्टम स्थान है वो भी पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। मंगल दोष हो, शुक्र और 7वां भाव भी पीड़ित हो, जो वीनस प्लैनेट है, अस्त हो, उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वो पीड़ित हो, और 7th हाउस भी पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों को मंगल दोष ज़्यादा परेशान करता है। ऐसा कहते हैं ना, जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं उनको ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है, जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। जो लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं, तो आप कहते हैं ना इसको बीमारी जल्दी नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये शरीर से कमज़ोर है, तो कमज़ोर लोगों को बीमारी ज़्यादा परेशान करती है। तो इसी तरीके से अशुभ प्रभाव तब ज़्यादा होगा जब ये स्थितियाँ हों, मतलब वक्री हो, 8वां भाव पीड़ित हो, शुक्र और 7वां भाव पीड़ित हो, तब मंगल दोष ज़्यादा परेशान करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कमज़ोर शरीर वाले लोगों को रोग ज़्यादा परेशान करते हैं। अब मंगल का अशुभ प्रभाव कब कम हो जाता है, यानी मंगल दोष है लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा है कुछ लोगों को मंगल दोष परेशान करता है, कुछ को नहीं करता।
तो जिनको नहीं करता है उनकी कुंडली में और क्या होता है। जैसे मान लीजिए मंगल दोष है, मांगलिक है जातक लड़का या लड़की, लेकिन उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, तो फिर मंगल दोष ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसी तरीके से मंगल मेष वृश्चिक मकर राशि में हो तो मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है। देखिए मंगल की 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, अगर वहाँ मंगल बैठा है, भले लग्न में है, चौथे घर में है, 7वें में है, अष्टम में है या 12वें में है, लेकिन मेष या वृश्चिक राशि में से किसी में है तो वो अपनी स्वराशि का है तो उतना नुकसान नहीं करेगा। इसी तरीके से मंगल मकर में उच्च का माना जाता है और कर्क में नीच का माना जाता है। तो यदि मान लीजिए मकर में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और मंगल दोष है भी, तो भी परेशान नहीं करेगा, कम परेशान करेगा। मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल गुरु को, और मंगल गुरु को ना देख रहा हो, मतलब मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है लेकिन मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर नहीं है। जैसे मंगल की जो दृष्टि होती है ना, मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 4थी 7वीं और 8वीं, ये मंगल की दृष्टियाँ होती हैं। और बृहस्पति की कौन सी होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो बृहस्पति तो देख रहा है मंगल को, कहीं ऐसी पोजीशन में बैठा, लेकिन मंगल नहीं देख रहा है बृहस्पति को, तो ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। मंगल दोष कब समाप्त के लगभग हो जाता है, मतलब बहुत कम मंगल दोष होता है। वो कब होता है, जब लड़का लड़की दोनों मांगलिक हों और आप उनकी शादी कर रहे हो, मांगलिक लड़के लड़की के, तो मंगल दोष के प्रभाव की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है। इसी तरीके से यदि अष्टकूट मिलान में 27 से ज़्यादा गुण मिल रहे हों तो भी मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम रहता है। और यदि लड़का लड़की की आयु 28 वर्ष से ज़्यादा हो, मान लीजिए 30 साल के लड़का लड़की है, अगर उनकी शादी हो रही है तो मंगल दोष है भी तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो ये थी मंगल दोष के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आप लोगों को इससे हमें उम्मीद है कि फ़ायदा होगा, खास करके जो मांगलिक को लेकर के टेंशन लेते हैं, तो मांगलिक दोष को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या उपाय कर लें जिससे मंगल दोष परेशान कम करें? पहला उपाय बहुत सरल उपाय कि हर मंगलवार के दिन लाल रंग के फल या लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाएं। जैसे बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, या आजकल फूड कलर आते हैं, फूड में लाल रंग मिलाइए, किसी मिठाई में लाल रंग मिलाइए, लाल रंग की मिठाई तैयार हो जाएगी। जैसे जलेबी बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, मिठाई बना लीजिए, लाल रंग की बन जाए। तो लाल रंग की बूंदी भी मिलती है, तो हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के फल का भोग मंगलवार को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें, तो मंगल दोष का प्रभाव ज़्यादा परेशान नहीं करता है। ये एक छोटा सा उपाय करिए और हनुमान जी की नित्य प्रति पूजा आरती करिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और हनुमान जी की आरती कर लीजिए, उससे भी मंगल दोष शांत होता है। तो आप सबका आने वाला समय बहुत शुभ हो। नमस्कार।